मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता, बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की यूनिट 1 का अगला टॉपिक संवितरण फलन पार्टीशन फंक्शन आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि कोई भी निकाय किसी ऊष्मीय भंडार के साथ ऊष्मीय संपर्क में रहता है तो उस निकाय की एक विशिष्ट अवस्था में मिलने की प्रायिकता हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हमने भली भांति समझा था। अब हम दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी पार्टीशन फंक्शन के बारे में पढ़ना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे। पार्टीशन फंक्शन के लिए हमने कंसीडर किया कि पिछली क्लास में जैसा हमने माना था कि कोई भी हीट रिजर्वॉयर है, ऊष्मा भंडार है, यदि वह ऊष्मा भंडार एक किसी भी ताप नियत ताप T पर अगर किसी दूसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संपर्क में आता है तो उस निकाय के एक विशिष्ट अवस्था R में, जिसकी ऊर्जा अगर मान लो हम चाहें ER से प्रदर्शित करें, तो उस निकाय की विशिष्ट अवस्था R में जिसकी ऊर्जा ER है में होने की प्रायिकता कितनी होगी, इसको हमने पिछली क्लास में डिटरमाइन किया था। PR is the probability to having a system in a particular state R having the energy ER is equal to e raised to the power minus of beta dash ER upon summation of e raised to the power minus of beta dash ER। यहाँ पर हमारे पास समेशन ऑफ e raised to the power minus beta dash ER निकाय की जितनी भी असेसिबल स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारी अवस्थाएं हैं, उनके लिए बोल्ट्जमैन गुणांकों का योग है। इसे अवस्थाओं का योगफल या हम इसे संवितरण फलन कह देते हैं। अर्थात किसी भी निकाय की सभी अवस्थाओं के बोल्ट्जमैन गुणांकों के योग को संवितरण फलन कहा जाता है। सामान्य रूप में इसको हम सामान्यतः लेटर अंग्रेजी का लेटर Z से व्यक्त करते हैं, तो हम Z इज इक्वल टू लिख सकते हैं समेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा डैश ER। बीटा डैश जो है वो हमारे पास क्या है, 1/kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T हमारे पास टेम्परेचर है जिस भी ताप पर हमने ऊष्मा भंडार को कंसीडर किया है या निकाय को कंसीडर किया है। हम जानते हैं कि पार्टीशन फंक्शन जो है, संवितरण फलन जो है, वह ऊष्मागतिक राशि है, एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है। इसका हम जितनी भी ऊष्मागतिक हमारे पास स्थूल प्राचल है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, जैसे किसी भी निकाय की माध्य ऊर्जा या हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, एंथैल्पी या एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को हम इस पार्टीशन फंक्शन, जो कि महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक राशि है, के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम कंसीडर करेंगे कि यदि मान लो हमारे पास कोई निकाय है तो उस निकाय को, मान लो हमने कंसीडर किया निकाय क्या है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारे पास कोई गैस है। यदि उस गैस को हम कंसीडर करें कि परम ताप T पर गैस जो है वह हमारी साम्यावस्था में है, अर्थात निकाय यदि साम्यावस्था में है, यदि मान लो हम उस निकाय को, जिस कंटेनर में गैस है और उस गैस के एक अणु को यदि एक छोटा निकाय माने, एक स्मॉल सिस्टम कंसीडर करें, तो उस एटम के लिए जो पूरा गैस का बर्तन है या जिस पात्र में गैस है, जिस सिलेंडर में गैस है, दैट सिलेंडर इज कंसीडर्ड एज अ हीट रिजर्वॉयर और अ सिंगल एटम इज कंसीडर्ड एज अ सिस्टम। तो हमने यहाँ वही कंसीडर किया कि गैस के यदि एक अणु को हम लघु निकाय के रूप में ले लें तो उस लघु निकाय की किसी भी ऊर्जा अवस्था R में, किसी भी अवस्था R जिसकी ऊर्जा ER है, में अणु के होने की प्रायिकता कितनी होगी। मेरे हिसाब से शायद समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पिछली क्लास में हमने यही प्रोबेबिलिटी निकाली थी। तो हमने इसको कहा PR इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ e रेज टू द पावर माइनस बीटा ER अपॉन समेशन ऑफ R e रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा
ई आर। सिर्फ हमारे पास पहले हमने याद है मुझे, मैंने बीटा डैश से इसको डिनोट कर दिया था, अब हमने इसको बीटा से डिनोट कर दिया। अगर बीटा डैश से डिनोट करेंगे तो भी इट इज इक्वल टू 1/kt, एंड इफ आई रिप्रेजेंट इट बाय बीटा देन इट इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू 1/kt। जो इस प्रोबेबिलिटी में जो नीचे वाली टर्म है ये हमारे पास क्या है, उन सभी अवस्थाओं का बोल्ट्जमान गुणांकों का योग है। इसको हमने क्या कहा था, यही हमारा पार्टीशन फंक्शन कहलाता है, इसी को हम संवितरण फलन कहते हैं, इसलिए हमने इसको z से डिनोट कर दिया। सो पी आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1/z e⁻⁻ बीटा ई आर। किसी भी अणु की यदि हम माध्य ऊर्जा को ई बार से रिप्रेजेंट करें तो ई बार इज इक्वल टू समेशन आर पी आर ई आर। यहाँ हमने पी आर का मान रख दिया, समेशन ऑफ ई आर e⁻⁻ बीटा ई आर अपॉन समेशन ऑफ e⁻⁻ बीटा ई आर। संवितरण फलन हमारे पास कितना है, z इज इक्वल टू समेशन ऑफ e⁻⁻ बीटा ई आर, और डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको तो हमने इसको लिख दिया डेल z ओवर डेल बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा समेशन ऑफ ई आर e⁻⁻ बीटा ई आर। समीकरण 4 और 5 दोनों से ये मान मैंने समीकरण 3 में ई बार वाली इक्वेशन में मैंने रख दिए। सो ई बार इज इक्वल टू -1/z डेल z ओवर डेल बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ओवर डेल बीटा ln z को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा यू विल गेट -1/z डेल z ओवर डेल बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 1/kt, तो डेल बीटा अपॉन डेल t इज इक्वल टू -1/kt स्क्वायर। सो द मीन एनर्जी ई बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ओवर डेल बीटा ln z और डेल बीटा ओवर डेल टी, इसको हमने क्या लिखा, माइनस डेल ओवर डेल टी ln z इंटू डेल टी ओवर डेल बीटा। यहाँ डेल टी ओवर डेल बीटा की वैल्यू रख दी, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, द डिनोमिनेटर टर्म के टी स्क्वायर विल बिकम्स इन द न्यूमरेटर। सो ई बार मीन एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम of atom is equal to E bar is equal to KT square L del over del T ln Z. It is represented by equation number 7। लेकिन हमने जो भी गैस कंसीडर करी है उसमें हमने एक अणु लिया है। यदि मान लो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा रिजर्वायर है और उसमें हम एक मोल अणुओं की संख्या कंसीडर कर ले निकाय में, तो एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है हम सभी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं, किसके बराबर होती है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो एवोगाड्रो संख्या को हमने डिनोट कर दिया n से। तो किसी निकाय के एक मोल की माध्य ऊर्जा कितनी होगी, टोटल ऊर्जा कितनी होगी, E इज इक्वल टू n ई बार, और ई बार का मान रख दिया हमने। सो E इज इक्वल टू n KT स्क्वायर डेल ओवर डेल T ln Z. So you can see from this equation number 8 that the mean energy of any system is represented in terms of the partition function। अर्थात संवितरण फलन के रूप में हम किसी भी निकाय की माध्य ऊर्जा को व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात संवितरण फलन ऊष्मागतिकी में एक महत्वपूर्ण राशि है। उसी तरह से हमने दूसरा स्थूल प्राचर कंसीडर किया, ऊष्मा धारिता। हीट कैपेसिटी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। CV से हमने रिप्रेजेंट किया हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी CV और CP आप सब जानते हैं, हमारे पास दो प्रकार की ऊष्मा धारिता होती है। एक ऊष्मा धारिता हमने कंसीडर करते हैं CP और एक कंसीडर करते हैं हम CV। यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि यदि मान लो हम नियत आयतन पर कंसीडर करें, किसी भी समायतनिक प्रक्रम में यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसकी कुल ऊष्मा ऊर्जा के बराबर हो तो निकाय की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा को हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू, ऊष्मा धारिता को हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू n डेल E बार ओवर डेल T कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। E बार का मान हमें पता था, हमने निकाला है, तो हम लिख सकते हैं E बार, अगर आपको ध्यान हो मैं ऊपर करूं, E बार इज इक्वल टू KT स्क्वायर डेल ओवर डेल T ln
z। समीकरण 7 से हमने मान रख दिया। So it is equal to, not by the equation number 7, we have to put the value of E bar in previous equation, that this is equal to, from here E bar is equal to this minus del over del beta ln z. It is from equation number 6. So in the equation of heat capacity, we are writing the value of this mean energy from equation number 6 as minus of del over del t ln z. So minus is here n del over del t del over del beta ln z। ई बार का हमने वैल्यू रख दिया और सी वी इज इक्वल टू माइनस एन del over del beta we can take outside, or again we have to write down del over del beta ln z into del beta over del t। सिंपली डेल बीटा से डेल बीटा कैंसिल आउट होगा तो आपको यही इक्वेशन मिल गई। मींस हमने सिर्फ मैथमेटिकली, फिजिकल मीनिंग इसका नहीं बदला, हमने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया। सो द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू n अपॉन के टी स्क्वायर, नेगेटिव साइन चला गया बिकॉज डेल बीटा ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के टी स्क्वायर हमने निकाला था इसका मान। सो in the bracket this del beta upon del t is minus of kt square, so minus minus plus cv is equal to n upon kt square। इनको हमने प्रोडक्ट कर दिया del 2 over del beta square ln z। so again ऊष्माधारिता को हमने संवितरण फलन के रूप में समीकरण 9 के द्वारा व्यक्त कर दिया। अगेन वी कैन ऑब्जर्व दैट द पार्टीशन फंक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट thermodynamical quantity which can be related with the macroscopic parameter like heat capacity. The next macroscopic parameter is entropy. एंट्रोपी हमारे पास क्या होती है कि कोई भी निकाय है जिसको हमने कंसीडर किया, अभी तक हमने पिछली क्लास में और इस क्लास में भी हमने इस चीज़ को कंसीडर किया कि यदि कोई निकाय एक विशिष्ट अवस्था R जिसकी ऊर्जा ER है, अगर उसमें उस निकाय के स्थित होने की प्रायिकता निकालें तो हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, PR से। उस निकाय की एंट्रोपी को हम किससे व्यक्त करते हैं, S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा। एल एन हमारे पास क्या है, यह अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या को व्यक्त करता है, के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, S उस निकाय की एंट्रोपी है। इसको हमने किस प्रकार से लिखा, S इज इक्वल टू माइनस के समेशन ऑफ R पी आर एल एन पी आर। क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी निकाय के एक विशिष्ट अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता जो है वह हमारी उसकी अभिगम्य अवस्थाओं के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब हमने यहाँ पर इसी चीज़ को कंसीडर किया और पी आर का मान हमने रख दिया। पी आर का मान जब हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, एंट्रोपी की इक्वेशन को यदि मैं कंसीडर कर रही हूँ तो पी आर इज इक्वल टू मेरे पास होगा, एक सेकेंड अगर हम देखें तो एंट्रोपी हमारे पास है एस इज इक्वल टू माइनस के और पी आर जो है उसको मैंने लिखा 1 अपॉन जेड ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ई आर और एल एन अगेन विद इन द ब्रैकेट 1 अपॉन जेड ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ई आर। नेक्स्ट लाइन में मैंने फिर से कंसीडर किया S इज इक्वल टू माइनस के समीशन R 1 अपॉन जेड ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई आर। इसको हमने लिखा माइनस बीटा ई आर माइनस ऑफ एल एन जेड। यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये एल एन है तो एल एन और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बीटा ई आर आ जाएगा, z डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस ऑफ एल एन जेड आ गया। दोनों को हमने सेपरेट आउट कर लिया। s इज इक्वल टू माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो बीटा के अपॉन z समीशन ई आर ई रेस टू द पावर minus er beta er, again this is negative and this term is also negative, so here you have the positive sign k upon, because of this z, the k upon z e raised to the power minus beta er in the summation or ln z before summation।
as we know the average energy or mean energy E bar is equal to summation of ER e raised to the power minus beta ER upon Z. Summation of ER e raised to the power minus beta ER upon Z is equal to E bar. So S is equal to, first term will be beta K E bar plus K ln Z, because here this summation of e raised to the power minus beta ER is equal to Z. So this Z will be cancelled out with this Z. So S is equal to, so finally S is equal to KT del over del T ln Z plus K ln Z, अर्थात हमारे पास again the entropy is also related or also expressed in terms of the partition function. Again, if we calculate the entropy of a 1 mole of a system, then it is represented in terms of the Avogadro numbers. So S is equal to NKT del over del T ln Z plus ln Z. It is represented by equation number 12. Now we consider the Helmholtz free energy. The Helmholtz free energy is normally denoted by F. By the definition of this Helmholtz energy, free energy, this F is equal to E bar minus Ts. E bar is the mean energy. Now we can substitute the value of E bar, mean energy, as well as entropy from the previous equations. So E bar minus T, as soon as when we put the value of entropy, E bar upon T plus K ln Z. So T will be cancelled out with this T. So E bar minus ER, mean energy will be cancelled out. So finally your F is equal to minus of KT ln Z. So again you can say the Helmholtz free energy is also in terms of partition function. So every macroscopic parameters are in a function of partition function. The next macroscopic parameter is enthalpy. Again, by the definition of enthalpy, H is equal to E bar plus PV. हम यदि किसी आदर्श गैस को लें तो PV is equal to RT, इसको हम लिख सकते हैं NKT. Then the molar enthalpy, H is equal to NKT square del over del T ln Z plus NKT, or NKT we can take outside. So T del over del T ln Z plus 1. So this is the molar enthalpy of a system. Next we consider the Gibbs free energy. Again, by the definition of the Gibbs free energy, this G is equal to E bar plus PV minus Ts. G is equal to this E bar minus Ts is F, so it is equal to F plus PV. PV is equal to NKT, so this G is equal to minus NKT ln Z plus NKT. Again we can take NKT outside of the bracket, so that is equal to 1 minus ln Z. So it is also related with the partition function. The last or the most important parameter is pressure. Pressure is also represented in terms of partition function. Pressure is equal to minus of del F over del V. 1 मोल गैस के यदि हम दाब को व्यक्त करना चाहें तो 1 मोल गैस का दाब हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा के रूप में हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं. Pressure P is equal to minus del F over del V, keeping the temperature constant. So F का मान यदि हम रख दें तो P is equal to NKT, we can take outside from the bracket, del over del V ln Z. This is our relationship between the macroscopic parameters with the partition function. So thanks for today.